बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 2001 में एक पेशन गोई की थी। तब जो बीजेपी है, जो हिंदुत्व की जमात भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सिर्फ 2 सीटें थी इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये हिंदुओं की तंजीम जो इंतहा पसंदी को अरूज देते हैं, इसकी हुकूमत जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर हो जाएगी। और ये हमने इसको सच होता हुआ देखा तकरीबन 15 से 17 साल बाद। इसी पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ा खूब बयान दिया था कि जो डॉक्टर इसरार अहमद हैं, वो निहायत ही दूर अंदेश आलम दीन थे। उनका विजन इतना ब्रॉड था कि वो आने वाले जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं उनको भी देख लेते थे। तो इस तरह से डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी बेहतरीन गुजर रही थी भारत के अंदर, लेकिन वो भी शिकार हुए हिंदुत्व की सोच का और उस इंतहा पसंदी का जो मोदी अपने मुल्क में लेकर आया। और उनको जो अपना आबाई उनका जो मुल्क है वो उनको छोड़ना पड़ा। 1965 में उनकी पैदाइश हुई भारत के अंदर, और वो एक तबीब बनने के साथ साथ जो कि एक एमबीबीएस उन्होंने किया, एक जनरल फिजिशियन बने, सर्जन बने। लेकिन उनको पजीराई उस वक्त मिली जब वो तकाबले अदियान के ऊपर उन्होंने अबूर हासिल किया और उन्होंने टीवी के ऊपर मुख्तलिफ मुनाजरों में हिस्सा लिया। और उनकी स्पीचेस और तकारीर के बाइस भारत के अंदर हजारों जो हिंदू थे, जो हिंदू मजहब के लोग थे, उन्होंने दारा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। भला ये बात कब तक भारतीय हुकूमतें बर्दाश्त करती, और बिलाखिर 2016 के अंदर उनको भारत जो है वो छोड़ना पड़ा और वो वहां से चले गए मलेशिया के अंदर, जहां पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने उनका इस्तकबाल किया और उनको अपने मुल्क के अंदर उनको रहने की इजाजत दी।